This podcast is with a product manager working in Hyderabad. और ये product manager का role he got after BTech. वैभव sir wanted to become a product manager, but उनके campus में product management के role की कोई कंपनी आती ही नहीं है. ऑन कैंपस इंटर्न आनी नहीं है जो मुझे रोल चाहिए, राइट. मुझे पीएम रोल चाहिए और वो यहाँ से मिलना नहीं है कॉलेज से. So he finally decided to find the role out of the campus. और उन्होंने finally off campus ये job crack कर ही ली. इस podcast में वैभव sir बताते हैं कि उनको ये product manager का role मिला कैसे. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने product manager का path choose करा तो करा क्यों. So I tried coding but it doesn't worked out for me. मतलब मैंने उस पर जल्दी गिव अप कर दिया, I would say. And we discussed about the problems that a product manager faces. As a PM, you should be like very thoughtful in your day-to-day task. इस podcast में आपको product management के role के related कुछ नए facts पता चलेंगे. I've seen people coming into product management from pharmacy, commerce side से भी लोग आते हैं तो. And you will be able to make a better decision for your career. कि आपको product management में जाना चाहिए या नहीं. और अगर जाना चाहिए तो कैसे आप product manager बन सकते हो. अगर तुमको कोडिंग नहीं आता है तो भी you can be product manager. तुमको डिजाइन नहीं आता है बट तुमको उसका सेंस होना चाहिए. Like design sense is really important. तो चलो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं. वैभव सर, जैसे आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है? ठीक है. सो एज द नेम सजेस्ट, मतलब इस रोल को मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ मैनेजर रोल, ठीक है, जिसमें भी आप एक प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हो तो. और यहाँ पे मैनेज करने का मतलब मोस्टली लोग समझते हैं कि लाइक मैनेजिंग पीपल और या फिर जो भी टास्क है उसको मैनेज करना, बट अल्टीमेटली यू आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस देयर. तो जो भी डिसीजंस मेकिंग होती है, जो भी आप उस प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लेते हो, उसमें आपकी बहुत ज्यादा मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है. एंड दैट डिसीजंस डिसाइड कि आप कैसे आगे लोगों को मैनेज करोगे, कैसे टास्क को मैनेज करोगे. तो इफ आई टॉक अबाउट इन ब्रीफ, तो एनी प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी बिल्ड, ओके, तो उसका एक साइकिल होता है कि बेसिकली वी स्टार्ट विद द आइडिया, सो दैट वी कॉल इट एज आइडिएशन स्टेट. तो दैट इज कि आप एक आइडिया पे, आपको आइडिया आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स पिक दिस कि मैं एक फूड डिलीवरी सर्विस बनाना चाहता हूँ और फूड डिलीवरी ऐप बनाना चाहता हूँ. दिस इज माय आइडिया, जस्ट एन आइडिया. ओके. देन इन आइडिएशन वी कम विद कि मैं ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. दैट इज माय चॉइस, माय डिसीजन मेकिंग कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व स्पेसिफिकली करूंगा. ओके. फूड डिलीवरी ऐप में भी आप कई सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मैं मतलब 10 मिनट डिलीवरी दूंगा या मैं क्वालिटी को मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. आई विल ओनली पिक रेस्टोरेंट हु आर लाइक प्रीमियम, है ना, वो अबव 4 स्टार होगा या बहुत ज्यादा जिसकी प्राइसिंग है, मतलब प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, ठीक है. तो इट डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू कैटर. ये सारे डिसीजन प्रोडक्ट मैनेजर के होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट पूरे कंप्लीटली प्रोडक्ट मैनेजर के होते हैं, बट ही इज द वन हु इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दैट डिसीजंस, राइट. देन आफ्टर आइडिएशन यू गो विद की डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. So designing, there's a like designer can design the product, okay, but designer needs input from the business team, from the user feedback. That designers and product managers mostly do collaboratively, because designer cannot do alone or product manager cannot do alone. Okay, like designer need to know कि users क्या चाहते हैं, and designers should also understand कि user का perspective क्या है, हमारे business goals क्या है. So to align that designer according to the needs कि हमको क्या design चाहिए, इसमें help करते हैं product managers, right? So at every stage you will identify कि product manager is not directly impacting the task, but he is one of the major people playing the role of making sure कि उस task में जितने भी लोग अलाएंगे, मतलब उस task के लिए जितने भी लोग allotted हैं, वो सारे लोग एक same page पे हो और make sure करें कि एक वो common goal की तरफ work कर रहे हो. That is product development, like whatever you are building. Okay. At different stages it might vary कि आप एक feature build कर रहे हैं तो you will be working on a goal of feature development, right? But overall देखें तो product development ही कर रहे हैं आप. Then after ideation you go with like after designing you go with tech team ki like this is my design, this is my idea and we want to build code on it. Okay, it might be कि you're building a code from scratch, तो उस केस में you go with कि infrastructure कैसे रखना है, you go and discuss कि अच्छा इसका scalability होगा तो कैसे कॉल लेंगे, क्योंकि डिमांड लो कि कब क्या चीज स्केल हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 1000 यूजर्स को कैटर कर सकता है, so you will see कि अगर कल को ये 1000 प्लस जाएगा तो हम कैसे उसको स्केल करेंगे. दैट इज वन प्रॉब्लम दैट प्रोडक्ट मैनेजर शुड थिंक. ओके. फिर कोड में भी हम कैसे कोड, मतलब नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज बट इन द वे कि उनको ऐसे बताना कि अच्छा हमारा स्केल ये हो सकता है, हमारे पास ये वल्नरेबिलिटीज है, ये इम्पैक्ट है हमारा, जहाँ पे ये कोड इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो एडिशनल कोई डेवलपमेंट है, ठीक है. क्योंकि सी द कोडर डोंट नो कि वो प्रोडक्ट कैसे पूरा कंटाइनली ऑपरेट कर रहा है, मतलब इन द सेंस बिजनेस सेंस में. So he only know the code. If you say कि अगर OTP trigger होना है तो he will trigger the OTP, right? But वो कोड से बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी बार OTP ट्रिगर करना है,
उसमें लैंग्वेज क्या रखनी है, ऑल दीज थिंग्स हम लाइक वो बिजनेस एंड से आती है, नॉट फ्रॉम द कोडर एंड मोस्टली। तो वहां पे भी प्रोडक्ट मैनेजर बिकम अ सिनर्जी, लाइक वो एक सिनर्जी बनाता है बिटवीन टेक, डिजाइन एंड प्रोड टीम और बिजनेस टीम, ताकि वो लोग एक सिनर्जी में काम करें कॉमन गोल के लिए। So then ओके after coding, you could say like stage comes ki where it goes for marketing or growth team to market it in the market. In most of ओके the like जो ideal cycle है हम बोलते हैं जिसको product cycle. So after you go for marketing, then you also show कि हमको इस product का position क्या रखना है. What is the tagline? What is something like not in like the exact tagline? What is the like the tone of the tagline that I wanted? What is the position of this product in the market? Okay, in which quadrant I want to place in terms of the competitors. So all these things are managed by like a person or a team which is known as product managers or a product manager. Okay, it is not entirely a one ओके person job. It is like a team work. Like बहुत सारे product managers different stage पे काम कर रहे होते हैं, and they have different goal towards like they have different goal, individual goals, but the overall goal remain the same. That the execution of the product should be uh, product development should be go on time. That is something like ओके a broad sense of product management. ओके लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में Hmm. मेन आता है हमारा सबसे पहले आइडिएशन, Hmm. फिर आता है डिजाइनिंग। Hmm. डिजाइनिंग के लिए टूल्स यूज होते हैं जैसे फिग्मा एंड ऑल। Hmm. उसके बाद आ जाती है टेक टीम आ जाती है, उसमें पूरा कोडिंग एंड ऑल। उसके बाद आ जाती है हमारी मार्केटिंग, हाँ, और मार्केटिंग के बाद like कुछ marketing के बाद you can say कि iteration आता है कि like you once you launch a product, okay, आपको market एक feedback देता है, market always give you feedback or users give you ओके हाँ feedback. बिल्कुल Then you go back and again go to ideation stage कि अच्छा this is the feedback that I've got from users. Now what should I build next? So these all are decision making. Like if you see ideally decision making and strategic moves that you play कि अच्छा डिजाइन को मैं कैसे बनाऊं कि मेरा जो यूजर फीडबैक है वो अक्यूमुलेट हो जाए वहां पे. सो दीज आर ऑल ओके थिंग्स, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इफ यू सी देम इन प्रोडक्ट आपको लगेगा बहुत छोटी छोटी चीजें, बट इट हैज अ लार्जर इम्पैक्ट और बहुत सोच के वो डिसीजन लिए जाते हैं बैक ऑफ द बैक एंड पे. तो सर जो जैसे अपडेट्स आती हैं किसी भी ऐप की, वर्जन्स आते हैं, वो वहीं से मार्केट जो उनको फीडबैक देती है फिर वो अपडेट करते हैं, फिर उसका नया वर्जन आता है, कुछ ऐसा ही रहता है क्या? हाँ, बेसिकली वंस यू लॉन्च अ प्रोडक्ट ना, सो देयर आर मेनी वेज और चैनल्स बाय व्हिच वी गेट यूजर फीडबैक. ओके, तो देयर आर मेनी वेज की लाइक आइदर यू डायरेक्टली लाइक इफ यू हैव यूज्ड एनी ऐप, ओके, आप अगर स्विगी जोमेटो पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आफ्टर गेटिंग योर ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड दे आस्क फॉर अ रेटिंग और फीडबैक, राइट? So that is one of the channels कि आप डायरेक्टली अपने ऐप या प्रोडक्ट पे पूछते हो लाइक यूजर से कि what you really like about it and what you really don't like about it, right? Second way is कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो लाइक people will comment queries, कुछ कुछ सोशल मीडिया पे आएंगी. And the major portion like that I have analyzed in my experience come from customer success team. Customer success team means कि if your order gets stuck, okay, or if you face any issue, you will reach out to Zomato bot or somewhat there, like some कोई ना कोई ऑप्शन होगा customer success team का, right? और if in Amazon Okay. केस आप Amazon के customer center को reach out करते हो कि right कि मेरा order नहीं आया है, कुछ ऐसा है, in any app. So that are the like the gold mine for any product managers, like according to my work experience, क्योंकि there you Okay. will know कि where the user is getting stuck, and out of like इट इज नॉट लाइक कि आपको एक क्वेरी में पता लगेगा, लाइक आप एक क्वेरी ऑब्जर्व करो और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यू हैव टू डू व्हाट कि आपको 100 ऑफ क्वेरीज लेना होगा, लाइक यू गेट यूजर फीडबैक 100, देन यू हैव टू डू एनालिसिस कि अच्छा 80 क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं, 20 क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं आउट ऑफ 100, फिर 80 अच्छा ऐप पे है, 20 वेबसाइट पे है, अच्छा ऐप के अंदर ये इश्यूज है, अच्छा ये क्वेरी रिपीटिव है, लाइक फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 80 देयर इज वन क्वेरी अबाउट वन फीचर व्हिच इज कमिंग आउट 40 टाइम्स, तो इट इज 50% क्वेरी तो इसके बारे में है, तो पक्का इसमें यूजर फ्लो नहीं समझ में आ रहा है यूजर्स को, राइट? तो दीज आर द थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग लगती है सुनने में, हम मतलब बात कर रहे हैं वन ऑन वन, बट व्हेन यू गो विद द डेटा और उसको करना, वो थोड़ा इन द सेंस प्रैक्टिकल चीज है कि लाइक जब एक बार आप करते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसका डेप्थ कितना है, क्योंकि यूजर फीडबैक इतना इजी नहीं होता है, लोग इतना इजीली नहीं बताते उनको क्या दिक्कत है, राइट? मतलब Okay. पीपल जनरली, अगर आप मोस्ट ऑफ द यूजर मतलब इंक्लूडिंग मी, इफ आई फेस एनी इशू इन ऑन एन ऐप, आई जस्ट सिंपली इंस्टॉल इट, मतलब मैं उस पर दोबारा बहुत मुश्किल से जाता हूँ, या तो मेरा कुछ ऐसा फंस गया हो कि मेरा पैसा फंस गया है या मेरा ऑर्डर फंस गया है, तो मैं उस ऐप के कस्टमर केयर को रीच आउट करूंगा. बट जस्ट इमेजिन कि यू लॉस अ यूजर बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग एंड ही डिडंट रिस्पॉन्डेड यू बैक, राइट? तो वो एक कॉस्ट है, तो वो भी मैनेज करना होता है. तो लाइक यूजर का फीडबैक लेके उसको प्रॉपरली समझ पाना इज लाइक मतलब पूरा प्रोसेस है.
and that process is Hmm. also, like, you can say, governed by UX team and design team also. Ki design team, if any features coming related to design or tech, so they take care of it, but business side take care of the, like, major portion of it. ओके। Yeah. तो सर जैसे किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, अगर मेरे को प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो मुझे डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, Yeah. मुझे मतलब टेक कोडिंग भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक को मैनेज कर रहे हो Hmm. तो आई थिंक तुम्हें कोडिंग तो आनी चाहिए। ऐसा है इसमें कि नहीं, और इसमें प्योरली मैनेजमेंट टाइप ही है? नहीं, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका कोई पर्टिकुलर हार्ड स्किल नहीं है। लाइक, अगर तुमको कोडिंग नहीं आता है, ठीक है, तो भी तो यू कैन बी प्रोडक्ट मैनेजर। तुमको डिजाइन नहीं आता है, बट तुमको उसका सेंस होना चाहिए। लाइक, डिजाइन सेंस इज रियली ओके। इंपॉर्टेंट। कि तुमको अगर दो डिजाइन दिया है, तुमको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि विच डिजाइन लुक्स बेटर एंड व्हाई, एंड फिगरिंग आउट व्हाई इज इंपॉर्टेंट। ओके, लाइक, एंड इन अ ब्रॉडर सेंस आई वुड से कि अगर तुमको कोड आता है तो इट इज रियली, मतलब, एडवांटेज है तुम्हारे लिए, ठीक है। बट बेसिक टेक स्टफ तुमको पता होना चाहिए कि बेसिकली हाउ डज एपीआई वर्क, ओके, डोमेन को कैसे होस्ट करते हैं, इफ समथिंग इज वेंट गोइंग रॉन्ग तो एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। मतलब एपीआई, क्योंकि मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम देखें तो हम एपीआई वगैरह यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब इन जनरल प्रोडक्ट्स, नॉट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट बट इन जनरल प्रोडक्ट्स। तो अगर तुमको एपीआई का सेंस है, तो बेसिक सेंस भी है, तो तुमको हो जाएगा क्लियर। बट आई वुड से कि अगर तुमको कोड करना आता है तो इट वुड बी बेटर, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि तुमको कोड करना आना चाहिए, तुमको टेक्निकल पूरा पूरा आना चाहिए। बट अगर आप तुम लेटर स्टेज में अगर करियर, मतलब एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ग्रो करना चाहते हो, तो यू शुड आइडियली बी लर्निंग बेसिक्स ऑफ इट, कि एटलीस्ट कैसे लोग कॉल ले रहे हैं वहां पे, कैसी टेक टीम कॉल कर रही है, क्या दिक्कत थी, क्या आरसीए दिया है, तो दैट इज देयर। ओके। एंड बेसिकली तो आई वुड से कि डेटा स्किल्स तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, क्योंकि अगर तुम डेटा एनालाइज नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अदर देन तुमको मान लो तुमको बहुत अच्छा कोड करना आता है, राइट, बट तुम ओके। डेटा को एनालाइज नहीं कर पाते हो, लाइक डेटा एनालिसिस में लैक करते हो कहीं ना कहीं, तो यू विल बी बेटर कोडर, नॉट अ लाइक प्रोडक्ट मैनेजर। बट अगर तुम रिवर्स हो ओके। तो इट विल वर्क, कि डेटा एनालिसिस वाले लोग मोस्टली लाइक एनालिस्ट टाइप जो प्रोफाइल होता है, सो दैट वर्क्स इन माय जर्नी। तो जैसे आप तो बीटेक कर रहे थे, राइट। व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर? आप प्रोडक्ट मैनेजर वाली लाइक ये वाली लाइन चूज करी, क्यों करी और कैसे करी? लाइक आपने कौन कौन सी स्किल्स सीखी और क्या पाथ चूज करा जिससे आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए? तो यार बेसिकली मतलब ऐसा तो, मतलब मुझे स्टार्टिंग से इस रोल के बारे में कुछ पता नहीं था व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज इन फर्स्ट ईयर। और मतलब आई थॉट कि मैं कोर में प्लेसमेंट लूंगा, फनी थिंग थी वो, ठीक है। हाँ। और मुझे, मतलब ये था कि लाइक आई विल मेक श्योर कि मैं फर्स्ट ईयर में अपने कुछ कुछ चीजें ट्राई करूंगा, एंड आई विल सी कि व्हाट सूट्स मी इन। तो आई ट्राइड कोडिंग, बट वो मेरे को, मतलब, इट डजंट वर्क आउट फॉर मी। और आई थॉट कि मतलब अच्छा मैं, और आई, मतलब मैंने उसको जल्दी गिव अप कर दिया, आई वुड से। इट्स ट्रू। नॉट लाइक कि मतलब मैंने उसको अच्छे से ट्राई नहीं किया, आई वुड से। और एक, हम्म। अगर मैं ट्राई करता शायद मैं कोडर भी बन सकता, ऐसा नहीं है कि मतलब वो, मैंने उस पर ट्राई नहीं मारा जाता, बिल्कुल। ठीक है। देन बिल्कुल सर, बिल्कुल। someone told me कि I still remember there's a club in our college, Media Cell. I don't know अभी वो एक्टिव है कि नहीं है। So that club used to post about की social media post and everything, like about what is happening in college. We used to cover it. It is like one of the ओके। reporting club of like NITJ, जो न्यूज रिपोर्टिंग टाइप होता है, लोकल क्लब। सो इन दैट हमको पोस्टर डिजाइन करने के लिए मिलता था, राइट। वी यूज्ड टू पोस्ट अ पोस्टर फॉर एवरी स्पेशल ओकेजन, लाइक अगर ओके। रामनवमी है या दिवाली है, ओके। एंड देयर वी गॉट आई गॉट इनटू दैट क्लब, एंड समवन आस्क्ड मी, तुम, मतलब देयर आर डिफरेंट टीम्स इन इट। सो वहाँ पे टीम्स थी, लाइक डिजाइन टीम थी, कंटेंट टीम थी, एडिटिंग टीम थी, एंड देयर वर वन मैनेजमेंट टीम, ऐसे सम, नहीं, सोशल मीडिया टीम, आई स्टिल रिमेंबर, या। तो वहां पे मैं डिजाइन टीम में से सिलेक्ट हो गया, एंड देन दे टोल्ड मी कि अच्छा कैनवा क्या होता है, लाइक कैनवा इज अ टूल, ठीक है, फिग्मा क्या होता है। तो आई गॉट इनटू फिग्मा फर्स्ट, ठीक है। एंड आई रियली एक्साइटेडली लाइक स्टार्टेड लर्निंग फिग्मा, मतलब वो थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया मेरे अंदर, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फिग्मा, एंड आई थॉट कि अच्छा डिजाइन करते हैं, लेट्स गो विद इट, और इसको फिग्मा को सीखते हैं। सो टिल दैट टाइम आई वाज लाइक आल्सो कि मुझे कुछ बिजनेस एंड पे बिल्ड करना, मतलब लाइक आई वांट टू लर्न बिजनेस, और थोड़ा मतलब मुझे बिजनेस से रिलेटेड चीजों पे रहना है, ठीक है। तो आई वाज लर्निंग डिजाइन, और आई डिड अ स्मॉल इंटर्नशिप ऑफ अ मंथ, ओके, विद अ स्टार्टअप, वेरी अर्ली स्टार्टअप। तो वहाँ पे मैंने एक इंटर्न किया 1 मंथ का डिजाइन का, एंड देन आई गॉट टू नो अच्छा ठीक है, दैट इज गुड। इन द मीन टाइम मतलब मेरे कुछ सीनियर्स से इंटरेक्शन हुआ, एंड वन ऑफ द सीनियर्स वाज गॉट प्लेस्ड इन विंजो एज ए प्रोडक्ट मैनेजर।
ओके। यस विंसो। हाँ, ओके। सो आई जस्ट इंटरेक्टेड हिम कि ये रोल क्या है, व्हाट डज दे डू। ओके, आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर कि मतलब क्या क्या रोल्स हैं मेरे पास। ओके, देन आई फिगर्ड कि अच्छा प्रोडक्ट एनालिस्ट भी है, डेटा एनालिस्ट भी है। ओके, अदर देन कोडिंग एंड नॉन टेक रोल्स, कंसल्टेंट भी है, प्रोडक्ट मैनेजर्स भी है। तो देन आई गॉट टू नो कि अच्छा देयर इज अ रोल व्हिच एग्जिस्ट नोन एज प्रोडक्ट मैनेजर्स who are responsible for managing products, and a designer can be a product manager, right? क्योंकि designer can ओके। go and be a design product manager, like, right? So I thought okay, हम्म। this is a good way to me to be on the business part of it. Okay, I would be on the business part of the product, and I know somewhat like a beginner level of design, so I can get हम्म। something in it. So मेरा वो thought process था उस time पे. तो देन आई स्टार्टेड लाइक देयर वाज वन सीनियर हु कांटेक्टेड मी सेइंग कि भाई मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ एंड डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। सो दैट वाज रियली लाइक मतलब वॉलंटरीली कॉल फॉर मी। सो आई जॉइंड विद हिम कि ठीक है एक बार करके देखते हैं। तो ही वाज बिल्डिंग वन प्रोडक्ट और उसमें मेरा काम ये था कि मतलब वो प्रोडक्ट काफी मतलब अर्ली स्टेज पे था, मतलब एमवीपी बना रहे थे हम लोग, ठीक है राइट। तो हम्म। मैं उसको ऐसे देख रहा था कि अच्छा ठीक है। इन द मीन टाइम आई स्टार्टेड सर्चिंग इन यूट्यूब की प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, लोगों से कनेक्ट किया, कुछ कुछ एक दो कोर्सेज या वीडियोस है वो देखा, ठीक है। आई वाज ट्राइंग टू लाइक लर्न लाइक माई सेल्फ की प्रोडक्ट मैनेजर करते क्या है, इंडस्ट्री के लोगों से बात किया, ठीक है। सो देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये रोल मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टेक का पार्ट भी कहीं ना कहीं लेटर स्टेज पे इन्वॉल्व होगा, and then business is there and I know design a bit, okay, and I want to be a people person, तो like थोड़ा सा इसमें वो भी स्किल मैं सीख जाऊंगा although I don't own it right now, ठीक है। Then I got a internship in a B2B startup, okay, so where I was working as a product intern, but my major task was to design their admin portal. So वहाँ पे क्या हुआ कि like I got a good practical experience of building a product where I was working as a designer also and a product manager also, right? So along with one of my senior product manager, like who was my manager there. So there I got a practical experience, and then I really liked it. Okay, this is something that is really impactful, and it is something that I want to do, like create products. So वहाँ से मेरे को लगा कि अच्छा this is something that I want to pursue as a career or for time being or like whatever. So that is where like I got into product manager profile. ओके सर। तो इसके लिए बेसिकली आपने पहले डिज़ाइन ही सीखा था, फिर डिज़ाइन से आप लाइक मेन डिज़ाइनिंग थी आपके करियर में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बनने की जर्नी के लिए। हाँ मतलब आई स्टार्टेड विद डिजाइन बट आई लेटर टाइम आई रियलाइज कि मैं डिजाइन ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाया। आई कैन नॉट डू ओनली डिजाइन। सो देन आई शिफ्टेड टू प्रोडक्ट साइड कि अच्छा ठीक है प्रोडक्ट साइड करके देखते हैं थोड़ा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड थिंग्स आल्सो। ओके। ओके, तो जो आप इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हो, पहली इंटर्नशिप तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिली, और दूसरी इंटर्नशिप? हाँ नहीं, जो पहली इंटर्नशिप थी वो हाँ फर्स्ट ईयर के एंड में मिली, एंड दूसरी इंटर्नशिप इट इज अबाउट सेकेंड ईयर, as soon as second year finishes. Okay, we were in college, ओके। so during summer break I got an internship of 2-3 months. तो ओके, और ये इंटर्नशिप आपको कैसे मिली थी फिर? वो लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। ओके, लिंक्डइन के थ्रू। अगर किसी जैसे अगर हम्म आज के टाइम में किसी जूनियर को या किसी फ्रेशर को ऐसे इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क कि ये इंटर्नशिप पेड थी या अनपेड थी? जो मेरी दोनों इंटर्नशिप थी वो दोनों पेड थी, लाइक डिजाइन इंटर्न भी मेरी पेड ओके। थी और वो भी पेड इंटर्न थी। ओके, तो आपको कितना लाइक पे मिला उस इंटर्नशिप के लिए? मतलब वो बहुत नॉमिनल पे था, मतलब जो मैंने पहले डिजाइन इंटर्न की थी उसमें मुझे 5K पर मंथ मिलता था, एंड इन फर्स्ट ईयर एंड में? फर्स्ट ईयर एंड में या राइट, हाँ आई गेस फर्स्ट ईयर एंड में या ओके, और सेकेंड ईयर एंड में सेकेंड कितना? ईयर में वो 10K हो गया था, मतलब 10K पर मंथ। दैट वाज प्रोडक्ट इंटर्नशिप। ओके, 10K पर प्रोडक्ट मंथ। इंटर्न थी। ओके, तो फिर आपको ये इंटर्नशिप मिली कैसे? अगर किसी फ्रेशर को, अगर जैसे मुझे नहीं पता हम्म कुछ भी हम्म और मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ में जाना है, इस फील्ड में जाना है, हम्म। तो मैं कैसे इंटर्नशिप्स फाइंड करूँ? इस कैसे अपॉर्चुनिटीज लेके आऊँ अपने लिए? यार इसके लिए बेसिकली तुमको अपने प्रोफाइल पे जैसे व्हाट आई डिड कि मैंने उनको बताया कि आई वर्कड विद अ सीनियर, जिससे मैं एक अपना एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट बना सकूं, राइट। और मैं कुछ कुछ साइड में ऐसा करता गया कि लाइक सी कॉलेज में अब अपॉर्चुनिटी ऐसे डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं कि लाइक तुमको अपना प्रोफाइल बनाने के लिए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यू शुड सर्च कि अच्छा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई साइड प्रोजेक्ट कर रहा है, यू शुड मतलब तुम उसके संग एटलीस्ट स्टार्टिंग में उसके संग शैडो मतलब उसके संग शैडो करके काम कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन ओके। क्रिएट सम एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट कि मतलब कुछ कुछ एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा अपना ऑन हम्म रेज्यूमे। हम्म 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 और उसके बाद तुम देन यू कैन अप्लाई ऑन लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन पे लाइक ड्यूरिंग माय टाइम इट वाज लाइक थोड़ा
रिमोट का कल्चर भी ज्यादा था, ठीक है, बट नाउ इट इज शिफ्टेड टू कॉलेज, मतलब ऑन ऑफिस इंटर्न्स, ठीक है, मतलब मोस्टली, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, मतलब अगर थोड़ा ट्राई मारोगे, समर इंटर्न्स जो होती है, लाइक व्हेनेवर यू गेट अ गैप बिटवीन कॉलेज, लाइक ड्यूरिंग कॉलेज यू गेट अ गैप, तो वहां पे तुमको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, लाइक हमें खुद ही मोर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ वाला कोई कुछ कर रहा है उसके साथ मिलके एक्सपीरियंस गेन कर लिया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के हाँ, बेसिकली उसके पूरे तुम्हारा पीरियड में, साथ वाला नहीं तो तुम्हारा मतलब कोई सीनियर है, ठीक है, या तुम्हारे कोई कोई सीनियर है नेटवर्क में है, तो नोन में। हाँ, ट्रू। तो यू शुड रीच आउट टू देम, से दैट कि अच्छा आई वांट टू लर्न दिस प्रोडक्ट मैनेजमेंट और समथिंग, ठीक है, इफ आइडियली ही शुड नो कि प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है, ठीक है, और यू जस्ट से कि अगर तुम मतलब तुमको प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, यू जस्ट से कि ओके आई विल हेल्प यू टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट, अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो आई विल शैडो यू, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई, इफ समवन इज बिल्डिंग सम ऐप, ओके, लाइक लेट्स टॉक अबाउट कोई एस्ट्रोलॉजी ऐप बना रहा है, ठीक है, तुम उसको हेल्प कर दो कि अच्छा ठीक है आई विल लेट यू नो कि एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, तो तुम रिसर्च करके तुम 10 वालों का इंटरव्यू लेके उसको भेज सकते हो, यू शुड लाइक तुम खुद से इनिशिएट करोगे चीजों को, देन यू विल गेट सम फीडबैक फ्रॉम अदर्स, और ऐसे तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट, इनिशियल अपॉर्चुनिटीज, एक दो प्रोजेक्ट तुमने कर लिया उसके बाद देन यू कैन सर्च फॉर कि प्रॉपर इंटर्नशिप करते हैं, लेट्स डू प्रॉपर इंटर्नशिप, ओके, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो जैसे आपने बोला था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, अगर कोई आइडिएशन में कोई नई चीज़ लेके आनी है, जैसे आपने कहा वो 4 स्टार वाला कि लाइक प्रीमियम रेस्टोरेंट्स ही हम रखेंगे, हम्म तो वो आइडिएशन के अंदर ही आ गया कि हम ऐसी ऐप बनाएंगे। तो सपोज मुझे कोई आइडिया आया कोई भी, और मेरे को उस आइडिया पे काम करने का टाइम नहीं है, हम्म आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, हम्म। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर को हायर कर लूँ, वही मेरा पूरा प्रोडक्ट नहीं मैनेज नहीं, कर लेगा, बना देगा? ऐसा ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है, राइट, ओके। ऑल्दो मतलब तुम कह सकते हो इट इज पॉसिबल, बट अगर तुम देखो कि तुमको आइडिया आया, ठीक है, तो यू शुड, अगर तुम अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो यू शुड बी हाईली इन्वॉल्व इन इट, राइट, अगर ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर रख के भी बना सकते हो, इट इज पॉसिबल कि वो, पर वो फिर प्रोडक्ट मैनेजर अपने हिसाब से बनाएगा, राइट, वो ट्रू। अपने आइडिया लेके आएगा, देन यू जस्ट गिव देम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमको ये हमारा टारगेट मार्केट है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देन यू कैन हायर अ प्रोडक्ट टीम और वो उसको प्रोडक्ट मैनेज करेंगे, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ हायर करने से काम हो जाएगा, यू शुड बी ऑल्सो एक्टिवली नो इफ इन केस यू वांट टू बी योर प्रोडक्ट, अगर उसका प्रोडक्ट बनाना है ओके। तो वो अपने हिसाब से बना सकता है, बट अगर तुमको अपने इनपुट ओके, देने हैं तो फॉर श्योर तुमको होना पड़ेगा वहां पे। तो जो बिजनेसेस या स्टार्टअप्स हैं वो तभी प्रोडक्ट मैनेजर को हायर करते हैं जब उनको ऐसे फील हो कि हमारी प्रॉब्लम्स के थोड़ी क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो किसी की, और वो सब चीज़ मैनेज भी कर ले, और एक तरह वो आपको अपना काम लाइक आउटसोर्स ही कर रहे हैं कि आप हैंडल कर लो और वो लाइक मैनेज कर हाँ, पाए। बेसिकली देखो ऐसा होता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक लिमिट के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, लाइक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और द पीपल कैन सॉल्व इट वो कम होते हैं, राइट, अगर आप देखो तो अर्ली स्टार्टअप में तो को फाउंडर्स ही प्रोडक्ट मैनेजर की तरह जॉब कर रहे होते हैं, लाइक दे केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट, बट ओके। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि भाई अगर दो को फाउंडर हैं और डेली के मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट तुम्हारा धीरे धीरे स्केल हो रहा है, तो यू नीड सम टीम और समवन, लाइक सम टीम में इसलिए बोलो कि माइट बी नंबर ऑफ लाइक you need a multiple number of product managers for a specific like specific feature I would say कि कोई मतलब in case of Zomato तो कोई Zomato का फूड ऐप देखता है, कोई Zomato का डिलीवरी बॉय का जो ऐप है पर्टिकुलरली जो डिलीवरी बॉय के लिए यूज होता है वो देखता है, कोई Zomato का रेस्टोरेंट का ऐप देखता है कि वो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा इंप्रूव कर रहा है, राइट, कोई उसका टिकटिंग बिजनेस देखता है, राइट, एक लीडर्स है उसके अंदर, फिर उसके अंदर सब टीम्स हैं, राइट, तो होता क्या है कि मतलब जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो को फाउंडर्स या कोई भी हो वो अपनी प्रायोरिटी सेट करता है कि अच्छा मुझे सबसे टॉप प्रॉब्लम पे वर्क करना, राइट, बाकी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है, तो उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर रखे जाते हैं, दे वर्क विद सिंक ऑफ स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर को वो अपडेट करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है, एंड देयर जॉब इज टू ऑल्सो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्व करना उनका ये मतलब उनका जॉब होता है, उनका आइडेंटिफाई करना कि नई प्रॉब्लम क्या है और उसको एग्जीक्यूट करना, ओके। क्योंकि एग्जीक्यूशन इज नॉट मतलब मेन गेम इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अगर आप आइडियाज पे स्टिक रह जाते हो, मतलब आइडियाज आपके पास बहुत अच्छे हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते तो वो काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम आइडिया फीजिबिलिटी करके एक टर्म डिफाइन होती है कि आइडिया की क्या फीजिबिलिटी है इन करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट क्या है, डिजाइन साइड क्या कंस्ट्रेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक एआई इज बूमिंग राइट नाउ, ठीक है, तो यू ओके। कैन से कि अच्छा भाई अपने मतलब कोई भी प्रोडक्ट में हम एआई इंटीग्रेट करते हैं, राइट, बट उसके बहुत ज्यादा क्रिएटिव वेज हो सकते हैं कि मतलब कोई बोलेगा कि अच्छा हम ना अगर कहीं टाइपिंग ऐप है कहीं टाइपिंग यूज होता है तो वहां पे एआई दे सकते हैं कि लाइक यूजर कैन गिव द प्रॉम्प्ट एंड इट विल गिव द मतलब इट विल गिव द टेक्स्ट,
ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा Okay. फॉर्म्स ऐप में आजकल यूज हो रहा है कि कहीं भी अगर आप कुछ फिल करने जाओ तो दे विल से कि अच्छा तुम एआई यूज कर लो, तुमको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपना बायो लिखना है लिंक्डइन के लिए, ठीक है, तो वो Okay. डायरेक्टली एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक थॉट है, ठीक है, बट इसको एग्जीक्यूट करना कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे एग्जीक्यूट होगा, डिजाइन में कैसे लेके आएंगे, ठीक है, ये एक बहुत मतलब थोड़ा बड़ा चैलेंज दिखता है इन टर्म्स ऑफ आइडिया। आइडिया लाना थोड़ा इजी पार्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी पार्ट है, बट कंपेयर करो तो एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ओके ओके। तो सर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो? और इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक आई वुड से कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हारे लिए समथिंग वेंट रॉन्ग इन योर प्रोडक्ट, राइट? अब यू हैव टू डिसाइड ऑन स्पॉट कि हमको क्या करना है, what response I should give to customer, what should I do to fix this issue, तो कैसे मैं as soon as possible कर सकता हूँ। तो लाइक इट इज वेरी समटाइम्स अ हेक्टिक जॉब, ठीक है, और समटाइम्स आई वुड से हाई स्टेक जॉब हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट तुम्हारे मतलब कुछ कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम अब कैसे डिसीजन लोगे इस पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा आगे चल के, राइट? तो बहुत ज्यादा तुमको चीजें उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बहुत सारी फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, एंड यू हैव टू टेक अ कॉल, right? Ultimately, initial days, your boss will help you. Okay, ki I could go and ask my manager, okay, I'm taking the decision whether it will be right or wrong. Okay, and as we say, ki there's nothing right or wrong. It is always ki good or like bad decision. Like, मतलब it is all about ki decision went well or wrong. Like, मतलब decision went well or it is not going on your ओके। favor, right? It is nothing ki it is right or wrong. It always कि आपने सही से factors consider किए थे कि नहीं किए थे, right? Second thing कि as a PM हाँ जी। you should be like very thoughtful in your like in your day to day task, क्योंकि you will get a lot of things कि अच्छा designer is asking you to come in this meeting, okay, then आपको बहुत ज्यादा लोगों को मैनेज करना है, okay, आपको मीटिंग्स भी आएंगे इनवाइट, अच्छा ये भी कर दो, अच्छा टेक टीम बोलेगी अच्छा दिस इज डिपेंडेंटिंग ऑन डिजाइन टीम विल से कि अच्छा ये टेक टीम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग नोन एज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, राइट? कि तुमको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली सीखना पड़ता है, देयर समटाइम चैलेंज, क्योंकि वहाँ पे पीपल मैनेजमेंट है प्रॉपर। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज वन थिंग कि डिजाइन टीम बोले कि हमको ऐसा डिजाइन चाहिए, राइट? दे आर नॉट नेगोशिएटिंग कि हमको इसको डिजाइन चेंज करना चाहिए, एंड टेक टीम बोले कि उसके एंड से फिजिबल नहीं है, राइट? अब यू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर शुड टेक अ कॉल कि अच्छा किसको क्या किस स्टेक पे हमको किसको नेगोशिएट करना होगा, कि हमको डिजाइन में क्या चेंज करना चाहिए, अच्छा क्या हमारे लिए फिजिबल है एज ए प्रोडक्ट, मतलब एज ए बिजनेस टीम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेक श्योर करना होगा कि तुम सही से लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, लेटर वी रियलाइज कि चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रायोरिटाइज करनी नहीं चाहिए थी हमको एट द राइट टाइम। तो ये एक तरह से चैलेंजेस हैं एज ए ओके। इनिशियल पीएम, मतलब तुमको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी एज ए मतलब आई वुड से एक ब्रॉडर टर्म होती है कम्युनिकेशन उसके लिए, कि कम्युनिकेटिंग विद द टीम एक चैलेंज हो जाता है एज ए बिगनर पीएम, दैट आई फेस्ड आल्सो इन इनिशियल डेज, राइट? बट वो अभी मैं टाइम के संग सीख रहा हूँ, नॉट आई वुड से कि मैं उसको परफेक्ट हूँ, बट आई एम स्टिल अ बिगनर इन इट, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर चैलेंजेस है, ठीक है। ओके। फिर टेक को समझना इज आल्सो चैलेंज इफ यू कमिंग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, स्पेशली अगर आप बिल्कुल कभी कोड नहीं किया है, ठीक है, या कुछ ऐसा है कि स्केल का इशू है, मतलब स्केलेबिलिटी का इशू है, कुछ ऐसा इशू जो आप समझ नहीं पा रहे हो, एंड टेक टीम इज सेइंग कि अच्छा 10 दिन लगेंगे, बट यू डोंट हैव टाइम ऑफ 10 डेज टू अंडरस्टैंड दैट कि अच्छा 10 दिन क्यों लगेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। इट इज ऑल्सो समटाइम अ चैलेंज एज ए प्रॉब्लम लाइक एज ए पीएम, राइट? कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट पे सोचना होगा कि अच्छा डिजाइन का ये चैलेंज है तो ये कैसे सॉल्व करूंगा, राइट? डिफरेंट प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होंगे एवरी टाइम, लाइक एवरी टाइम यू विल हैव सम और अदर कंस्ट्रेंट इन योर लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होगा कि कंस्ट्रेंट ना हो, वरना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फिर मजा नहीं है लाइक टू सॉल्व इट। तो वो केस हो जाता है, और तो इसीलिए ये सारे है, मतलब प्रॉब्लम तो यही है मेजरली। ओके। तो सर जो आपको रोल मिला है प्रोडक्ट मैनेजर का, ये आपको ऑफ कैंपस मिला है, तो आपने ऑफ कैंपस में इसके लिए कैसे प्रिपेयर करा? लाइक आप रेडी थे ये लाइक रिस्क लेने के लिए कि मैं हाँ, ऑफ मतलब कैंपस जाऊंगा? लाइक मैंने मुझे ये रोल बेसिकली थर्ड ईयर के एंड में मिल गया था, मतलब मुझे एक प्रॉपर इंटर्न मिल गया था। देयर वाज अ कंपनी नोन एज निनोपाल, ठीक है। सो निनोपाल वाज डेवलपिंग, इट इज अ ओके। कंसल्टेंट फर्म, ओके। सो दे वर डेवलपिंग वन प्रोडक्ट mockup.ai, okay, so where I got a internship that was ओके। also through LinkedIn. So that thing I got from LinkedIn, ओके। and that was at the third year end, right? तो जो थर्ड ईयर का लास्ट सेकंड सेम होता है उसमें मुझे वो इंटर्न मिला था, राइट? एंड देन आई स्टार्टेड लाइक डूइंग दैट इंटर्न पर्टिकुलरली, ठीक है।
तो दैट इन टर्न वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि उसमें मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट टीम थी एंड वी आर बिल्डिंग सम लाइक रियल शिट, ठीक है। और उस पे हम मतलब वो प्रॉपर एक प्रोडक्ट था एंड देयर वाज टेक टीम, डेटा टीम, डिजाइन टीम, एवरीथिंग वाज देयर, stake was high, newly launched product, we were working, real users coming up, okay, showing, giving us feedback. I was working on it, like I was a part of user feedback team, so my task was to used to go on user calls, ओके okay, make sure कि user queries आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, make like the find out the why of that particular user query, कि वो ऐसा user query क्यों आया first of all, ठीक है। so वो ओके figure out करना and then suggesting features back, so that was something that that role gave me like a good practical experience of being a product manager, like not proper, like I was not having a proper designation of product manager, but I was having a good experience of being into this product cycle basically, right, that I explained to you in the starting. So that I did, and after that I thought, okay, like this is the role that I want to pursue, कि that is there, and off campus इसलिए क्योंकि आई वॉज श्योर कि ऑन कैंपस रोल पर नहीं आता है प्रोडक्ट मैनेजर का एज ऑफ नाउ इन अवर कॉलेज, राइट। और अगर मैं किसी कंपनी को अप्रोच भी ओके करता हूँ कि यू विजिट अस ऑन कैंपस, तो द मेजर चैलेंज वो कि दे विल से कि अच्छा आपके कॉलेज में कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, राइट, या कितनी प्रोफाइल्स हैं, एंड दैट वाज वेरी फ्यू। तो वो लोग क्यों आएंगे, एंड इफ दे कम आल्सो दैट इज लाइक कि मैं उनको इनवाइट करूं अपने लिए बस, राइट। तो आई थॉट कि बेटर वे इज टू गो ऑफ कैंपस। आई वाज श्योर कि ऑन कैंपस मुझे मुश्किल से ही कोई प्रोडक्ट रोल मिलेगा, और अगर मिलेगा तो ठीक है, दैट आई विल सिट, मतलब दैट आई विल अप्लाई फॉर, बट एज ऑफ नाउ मुझे ये श्योर था थर्ड ईयर के एंड में कि मुझे ऑफ कैंपस ही देखना होगा, तो मैं फिर आपसे प्रिपेयर करने ओके लगा था, राइट। सो इंटर्नशिप्स तो आप रेगुलरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कर ही रहे थे, और फिर आपने ये प्लान बना लिया कि इन इंटर्नशिप्स के थ्रू ही मैं एज अ बाहर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले मतलब लूंगा। वो प्लान बनाया इसलिए था क्योंकि उसके, वही मैंने बताया था कि उसके दो ही रीजन थे, कि मुझे पता था कि ऑन कैंपस इंटर्न आनी नहीं है जो मुझे रोल चाहिए, राइट। मुझे पीएम रोल चाहिए, मुझे श्योर था एज ए मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, और वो यहाँ से मिलना नहीं है कॉलेज से। तो और दूसरा ये था कि अगर मैं कंपनी बुलाने का भी ट्राई करूंगा तो मेरे पास ऐसे मतलब कोई कम्युनिटी नहीं थी जिसको मैं बोल सकूं कि अच्छा ये 10-12 प्रोफाइल है, इसको आप रीच आउट कर सकते हो। तो वही चीज था कि मतलब मेरे लिए ऑन कैंपस का रास्ता ही ब्लॉक हो गया था रोल के चक्कर में। ओके ओके, लाइक एक रास्ता बंद हो गया तो फिर आपको कहा कि भाई ऑफ कैंपस ही जाना है अब तो। हाँ, मतलब मुझे ये था कि मैं फोर्थ ईयर तक अगर कुछ नहीं होगा तो एंड ऑफ द डे ऑन कैंपस बैठे कोई रोल ले लूंगा, मतलब जो कि बहुत ओके इट इज लाइक कि वो प्लान बी भी नहीं था मेरे लिए, वो एकदम मतलब कुछ प्लान नहीं था, बट वो था कि हाँ ठीक है, दिस आई कैन डू एनी डे, बट वो बेगर्स प्लान आर में नहीं नॉट था। चूजर्स। हाँ बट वो बिल्कुल मतलब होता ना कि मैंने प्लान भी नहीं सोचा था उसका, मतलब प्लान ही यही था कि ऑफ कैंपस लेना है। सही है, मेरा भी अभी तक ऑफ कैंपस ही चल रहा है। हाँ, अगर तुमको आई वुड से कि अगर तुम थोड़ा क्लियर हो अपने रोल को लेके तो दैट वुड हेल्प इन प्लेसमेंट इन जनरल, क्योंकि दिक्कत तब होती है जब यू नॉट श्योर अबाउट द योर रोल की व्हाट रोल यू वांट टू गो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और जॉब, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर मेरा तो मेन रोल यही है कि सीजीपीए जो भी कंपनी आती है वो 7.5 प्लस या 8 प्लस रखती है, तो फिर मैंने सोचा मैं ऑन कैंपस तो क्या ही बैठूंगा, तो ऑफ कैंपस ही बैठेंगे। हाँ, मतलब यार मैंने अपने दोस्तों को देखा, क्योंकि मतलब मैं तो ऑन कैंपस किसी कंपनी में नहीं बैठा, मतलब ठीक है, तो आई हैवंट मतलब मैंने कभी दिया नहीं, बट जो मैंने अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस देखा है तो वो बहुत ज्यादा लक पे डिपेंडेंट होता है कि दो लोग जो सेम कैलिबर के हैं, सीजीबी ऑलमोस्ट इक्वल है, बट सेम आंसर देते हैं टेस्ट में, और एक का हो जाता है एक का नहीं होता है, ऑलमोस्ट टाइम भी दोनों का इक्वल है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर सबमिशन लिखो तो वो बहुत Okay. कुछ पता नहीं, मतलब इट्स ऑल अबाउट लक, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑल अबाउट लक कि उस दिन क्या होगा, True. किसका लक होगा, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि प्योर लक है, बट अगर दो लोग सेम कैलिबर के और किसी एक का हो रहा है तो वो लकी है। ये Right. ओके। सर आपकी सीजीपीए ने कोई रोल प्ले करा ऑफ कैंपस में या इस प्लेसमेंट में? नहीं नहीं भाई, सीजी ने तो कोई रोल नहीं प्ले करा, एंड बस ये रहता है कि कॉलेज प्लेज अ रोल, मतलब कॉलेज का थोड़ा रोल रहता है कि अगर कहीं आप अप्लाई करते हो एंड समवन सी इट इज फ्रॉम लाइक अ प्रोफाइल कमिंग फ्रॉम एनआईटी आईआईटी, तो थोड़ा सा आपको वेटेज इन द सेंस इनिशियल स्क्रीनिंग पे मिल जाता है, राइट। आई वुडंट से Okay. कि मतलब नहीं उसका वेटेज है, बट थोड़ा सा मिलता है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इट डजंट कि वो उससे ही हो जाएगा तुम्हारा, बट होता ना कि मतलब इट्स ऑल अबाउट कि 1% काउंट भी इंक्रीज होता है, तो वो बस उसका वेटेज है।
बट एज सच सीजी कोर्स क्या कर रहे हो, नो वन आस्क, लाइक इन जनरल आस्क कि अच्छा क्या कौन सा कोर्स है, बट नो वन कंसिडर इट एज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। ओके ओके। लाइक इसमें कोर्स भी मैटर नहीं करता, चाहे तुम मैकेनिकल से आ रहे हो चाहे तुम सिविल से आ रहे हो, हाँ हाँ, लाइक ऑफ कैंपस है और तुम्हें स्किल्स होनी चाहिए। आई सीन पीपल कमिंग इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम फार्मेसी, ठीक है, तो ऐसे रोल से भी आते हैं, कॉमर्स साइड से भी लोग आते हैं, तो फार्मेसी से भी? हाँ, तो इट ओके इट डजंट कि मतलब तुम्हारा कुछ रोल या कोर्स स्पेसिफिक है, बट तुमको इनिशियल प्रोफाइल बनाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब लाइक जो तुम्हारा इनिशियल 1-2 इंटर्न होगा, या जो मैंने तुमको बताया ना कि प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा किसी, एक्सपीरियंस गेन करने हाँ, में। किसी सीनियर के संग, तो वो सारी चीजों के लिए तुमको ओके थोड़ा मतलब थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, बट बाकी चीजें तो सॉर्टेड है। सर, कोई एज अ फ्रेशर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है इस प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में? एज ए फ्रेशर आई वुड से कि मतलब 10 to 18 20 का ब्रैकेट है, ठीक है, 10 to 20 का ब्रैकेट है एलपीए, ठीक है, यू कैन ओके एक्सेप्ट, लाइक इतना तो मिलना चाहिए, ठीक है, हैविंग अ डिपेंडेंसी विद लॉट ऑफ फैक्टर्स कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, तुम्हारा क्या रोल है, राइट, क्योंकि इन टुडेज मार्केट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तुम्हारा कितना मतलब व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अगर इफ यू आर गुड इनफ you can get 10 to 20, in between 10 to 20 LPA। ओके 10 to 20 इज अ वेरी गुड पे हाँ फॉर एनी फ्रेशर, हाँ और वो भी नॉन कोडिंग में। हाँ, मतलब ये काफी। नॉन टेक रोल में, या राइट। तो सर, जब आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली, हम्म तो इंटरव्यूअर ने आपके अंदर क्या स्किल्स देखी ऐसी कि लाइक आपको हायर कर लिया? तो यार जो मेरी पहली व्हाट डू यू थिंक? पहली जो बेसिकली मेरी पहला जो मुझे ऑफर आया था ऑफ कैंपस का, दैट वाज फ्रॉम माय इंटर्न गेटिंग कन्वर्टेड टू पीपीओ, ओके so that was totally dependent on my internship experience, right? My internship experience was good, they were satisfied with my work, so they thought कि let's give him a PPO at 4th year starting itself. ओके That was the first experience, so that is what totally dependent on कि मतलब how I performed in that internship, right, for full time. ओके And second time when I got it, it was again like they told me कि they will go for like a 2-month intern or 3-month intern with me, and then they will convert me full time, because in product management you cannot judge someone by their resume only. Like after certain experience you can judge someone, okay, कि this is the impact that they've created, but as a fresher the challenge with product manager role is that you cannot judge someone as a fresher, right, क्योंकि उनके पास में experience नहीं होगा, किसी product live product पे काम नहीं किया होगा, but my advantage was कि I worked in during my internship I was worked on a live project with mockup.ai, so I told them कि this is the scope of work that I did. That was one of the factors, and there was one GD that was organized in my off campus that I applied for K Fintech. So in that GD I gave some answers which were like gave some ideas, and which the person who has come to shortlist us liked. So that was one of the things that I think made me in that list. ओके ओके। जैसे कैंपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, लाइक कभी हॉस्टल नाइट हो गया या कुछ हो गया, उसमें भी लाइक मैं एज अ मैनेजमेंट जाता हूँ, मैं मैनेजमेंट टीम में घुसता हूँ हमेशा, कुछ भी हो, कोई क्लब हो मैं मैनेजिंग करता हूँ। लाइक मुझे कोडिंग वगैरह तो पसंद नहीं है, पहले स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग करता था कुछ क्लब्स के लिए, डिज़ाइन थोड़े पोस्टर्स बना के दे दिए, एक्चुअली मुझे भी फिग्मा आता है थोड़ा, और मैं फिग्मा डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, तो मैं मैनेजमेंट में जाता हूँ। तो अगर मुझे अपना रिज्यूमे बनाना है इसके लिए, तो मैं ये चीज़ें मेंशन करूँ, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर तुम लाइक अगर ये चीज़ें करते हो कॉलेज में, ये एक इफेक्ट डालती हैं इंटरव्यूअर के ऊपर क्यों? यार ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे तुम इन्वॉल्व थे, वो डिपेंड करता है, राइट। जैसे जस्ट टेलिंग वन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अ मेस सेक्रेटरी इन आईआईटी रुड़की, राइट, सो मतलब देयर दे मेड अ ऐप फॉर देयर फूड बिलिंग, लाइक जो मेस का बिलिंग होता है, सो दे मेड अ ऐप फॉर इट, and he was the food secretary that time, like mess secretary that time in that particular mess, so he was the one who initiated the development and everything, he organized the team, so that experience will count in if you're going for product management profile. But अगर सिर्फ तुमने event organize किया, something that doesn't count as a experience for a product manager profile, right? ओके तो सर आपने कोई ऐसा कुछ मैनेज करा कॉलेज में, कुछ ऐसा करा जिसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो आपकी प्लेसमेंट के ऊपर? हाँ, मतलब I was a part of ECEL, so I tried to like organize some events like case study competition, okay, something that helps help people get to understand that I can manage some team at least at a very small level, also in this college club, but I can manage some people, at least I can manage 10 people working under me. That is the only impact that gives once you earn to club or something, right? Because in club or something you are not getting paid for it. It's all about like, of course,
टीम का एक वाइब सेट करना होता है, यू टू मेक श्योर कि क्लब वर्क्स टुगेदर, दे नो देयर कि क्या गोल है, एवरीवन शुड अलाइन देमसेल्फ, राइट। तो सर अगर कोई फ्रेशर अभी प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है तो क्या की पॉइंट्स होंगे, क्या लर्निंग्स होगी एज अ कंक्लूजन आप उनको देना चाहते हो कि वो फॉलो करो और तुम प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे? बेसिकली यार मतलब मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है तो यू शुड मेक श्योर कि उसको अपना पाथ मतलब थोड़ा क्लियर होना होगा कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑप्ट करनी है सेकंड थर्ड ईयर में ही, ठीक है। एंड यू शुड टारगेट सम इंटर्नशिप, गुड इंटर्नशिप, राइट। और ओके क्योंकि गेटिंग इनटू अ डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजर रोल इज like little bit like is more difficult, okay, than converting an internship into a full-time role. That is easier in terms of ओके if you say if you compare these both scenarios, right, in getting a direct role and getting an internship and then converting into PPO. Because ओके if you see as a like a employer, okay, आपको अगर इंटर्न हायर करना है ना तो यू विल थिंक ऑफ लेस पॉसिबिलिटीज कि अच्छा ठीक है 6 महीने की बात है, अगर वर्कआउट किया तो ठीक है, नहीं वर्कआउट किया तो एटलीस्ट 6 मंथ का ही मेरा लॉस होगा, राइट। बट अगर तुम फुल टाइम एम्प्लॉय करने जाते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज एम्प्लॉयर ऑल्सो कि अगर वो जाएगा तो नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, मतलब ऐसे तुरंत हम उसको मतलब बना वाइब मैच करेगा नहीं करेगा, सेम पेज पे बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए फैक्टर्स कंसिडर होने लगते हैं, राइट। इंटर्न्स में उतने फैक्टर्स नहीं होते हैं, अगर तुम अगर इंटर्न्स में ओवर परफॉर्म कर देते हो, अच्छा परफॉर्म कर देते हो, देन इट्स हाई चांस कि तुम्हारा रोल कन्वर्ट हो जाएगा फुल टाइम में, राइट। तो आई वुड से कि तुम सेकंड थर्ड ईयर से अपना थोड़ा क्लियर कर लो कि आई वांट टू गो इन प्रोडक्ट, ओके, स्पेशली इन थर्ड ईयर स्टार्टिंग। You start searching internship in like Y Combinator startups हो गए, early stage startups हो गए, where you can get a chance of PPO conversion, या आजकल Meesho, Zar, all these like all these startups are hiring for 6 month internship, right? So you can Okay. apply to them, join 6 month. So last 6 month in our college and ITJ you get a internship period, right, for 6 months. You can go and join them, Okay. try to convert them into people. That's the only way out. And you have to make sure कि Oh, during internship you learn a lot, okay, ताकि you should be able to get and you have to able to show at end of the internship that something you have built as a product manager, product intern in that org. So that is something that you should strive for, like getting that internship is the first thing, like उसके लिए prepare करना बहुत मतलब prepare नहीं मतलब you should apply at 1000 places. And second thing you have to okay. like make sure कि तुम्हारे कुछ basics clear हो, मतलब कि product manager होता क्या है, तुम कुछ केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट कि like there are different websites, like I can show you share you some resources, like PM School is there, one of them, so where you can get some case Okay. studies, solve them, okay, get some like real experience by solving it, okay, मतलब or you can just backtrack कि अच्छा if some app launches some feature, why they have launched it, what the thought process that they have given to this, okay, Okay. what they're trying to do with this particular feature, okay, just Okay. backtrack it, just try to backtrack it. Maybe you are right or wrong, it doesn't depend, but मतलब, you should get some muscle memory मतलब, built on that particular thing. So that's something that that are a few things that you can try out. लाइक Yeah. हमें उसके यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सोचना है कि ऐप के वो पर्टिकुलर फीचर यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बेटर कर रहा है. Huh, like you can just think of anything, like for example, in PM School you can see lot of things, like lot of problem statement, okay, like for Okay. example, if you say एक problem statement ऐसा भी तुम अपना hypothetical problem statement बना सकते हो कि I want to build a mentorship program on LinkedIn, right, and then you start thinking कि अच्छा मुझे mentorship program बनाना होगा तो मैं कैसे build करूंगा LinkedIn पे. क्या Okay. अभी करंट कंप्यूटर्स हैं जो कि इसको यूज करते हैं, ओके, क्या करंट Okay. प्लेटफॉर्म्स है जो कि लोग यूज कर रहे हैं, क्या लोगों के प्रॉब्लम्स है, और देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग इट, यू कैन गो टिल फिग्मा, राइट, यू कैन डू इट, राइट, टिल द डिजाइन यू कैन डू इट. और आजकल तुम नो कोड और इन सब का यूज करके यू कैन जस्ट क्रिएट अ बेसिक प्रोटोटाइप और एमवीपी, एंड देन यू कैन जस्ट डू गेट सम यूजर्स, एटलीस्ट एमवीपी पे तो यूजर्स ला सकते हो, राइट, और वहां पे तुम कुछ थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर सकते हो. सर जैसे आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी हैं लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपने अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करा इस चीज़ में? बाय ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कि वो मतलब ऐसा था कि लाइक मतलब थोड़ा मैनेज करना पॉसिबल होता है, ठीक है, और आई चोज रिमोट इंटर्नशिप्स, ठीक है, Okay. so that was one way, and second year तक तो थोड़ा मैनेजेबल था, and in third year की started skipping some classes, तो 75 proper 75 I used to maintain, मतलब I used to,
एग्जॉस्ट दैट रूल कि 75 का मतलब 75। सिरे तो बहुत तो दर्द है वो सर चीज 75 वाला। हाँ। तो और हमारे टाइम पे वो अटेंडेंस सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था। ओके। तो आई गेस नाउ तो वो मतलब शायद आई गेस हर मतलब प्रॉपर हो गया है। मतलब पहले ही इतना कुछ एग्जाम होता था तो दोस्त वोस्त पढ़ा देते थे एंड मतलब उनकी हेल्प से मैं पास हो जाता था थोड़ा बहुत कर करके ऐसे। ओके। और वो लास्ट लास्ट ईयर में तो लास्ट सेम में तो मैं इंटर्न चला गया था तो आई वाज हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट। और थर्ड ईयर के जो लास्ट सेम होता है उसमें मैं इंटर्न कर रहा था लगातार एंड तो उसमें थोड़ा चैलेंज हुआ था कि मतलब मैनेजिंग इंटर्न और थोड़ा ऑफ ले सकते हो लाइक व्हेन यू आर डूइंग इंटर्नशिप यू कैन मैनेज कि अच्छा यू कैन आस्क योर मैनेजर कि अच्छा मेरा एग्जाम है आई वुड बी ऑफ लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम। और तुम ओके। मतलब क्योंकि तो एग्जाम के बीच में ब्रेक होता है राइट और ब्रेक में कोई नहीं पढ़ता। तो तुम ब्रेक टाइम पे मतलब काम करके और जिस दिन एग्जाम है उसके प्रीवियस डे को तुम लीव लेके उस दिन पढ़ सकते हो। ओके। या फिर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लीव मिल जाती है एज इंटर्न अगर तुम मतलब कर रहे हो काम तो। ओके। लाइक सर जैसे हम्म। अभी जो सारे क्लासमेट्स हैं मेरे सब डीएसए 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 डीएसए, और आपके भी सेम सिमिलर ही होगा, सब डीएसए कर रहे होंगे या कोर कर रहे होंगे। इन सब से थोड़ा अलग चलने में एक वो प्रॉब्लम तो होती है ना, एक पीयर प्रेशर बनता है। हाँ वो हाँ हाँ। कैसे सब मैनेज करा आपने? यार उसका बस एक ही है कि लाइक इन द स्टार्टिंग तुमको थोड़ा लगेगा कि तुम शायद गलत जा रहे हो मतलब क्योंकि यू विल फील लाइक अगर मैं यहाँ पे डीएसए कर लूंगा तो आई कैन गेट अ गुड ऑन कैंपस प्लेसमेंट। अगर तुम सीएसआईटी से हो तो मतलब थोड़ा इजी होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना। बट तुमको थोड़ा डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या रोल चाहिए। मतलब मैंने तुमको बोला ना वो कॉल लेना बहुत जरूरी है हम्म। इन कॉलेज की तुमको क्या रोल चाहिए। और अगर तुम उस पर क्लियर हो देन फिर थोड़ा मतलब वही है कि उस पर थोड़ा बिल्ड करना होता है कि अच्छा ठीक है इफ आई एम क्लियर ऑन दिस कि मुझे प्रोडक्ट रोल लेना है या इफ आई एम क्लियर ऑन दिस कि मुझे डेटा रोल लेना है राइट। तो फिर मुझे डेटा रोल लेना है तो देन यू हैव टू सी कि अच्छा डेटा रोल के लिए मुझे क्या करना चाहिए लाइक अदर देन कि तुमको ये सोचना चाहिए था बगल वाला बंदा क्या कर रहा है क्योंकि उसका टारगेट अलग है राइट। ट्रू। अगर तुम्हारा टारगेट सेम है देन यू कैन मेक सेंस कि अच्छा तुम कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा ही इज एट दैट लेवल आई एम दैट लेवल और अब दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर तुम दोनों डिफरेंट टारगेट है तो यू शुड आइडली मेक योर ओन पाथ। और जब तुम थोड़ा डिफरेंट रोल के लिए जाते हो तो थोड़ा मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि तुमको पता नहीं होता मतलब इन द सेंस कैंपस या कॉलेज से उतने तुमको वो नहीं मिलेगा आई गेस इनपुट्स क्योंकि डीएसए के तुमको 10 लोग मिल जाएंगे। ट्रू। ओके ट्रू। इफ यू गो एंड आस्क कि प्रोडक्ट कैसे करना है डिजाइन कैसे करना है डिजाइन के लिए भी आजकल कॉलेज में काफी लोग हैं जो दे कैन हेल्प यू आउट। ठीक है बट अगर तुम कुछ ऐसा स्पेसिफिक कर रहे हो तो उसके लिए तुमको इनपुट्स नेट से बाकी कम्युनिटी से ये सब सारी एक्सप्लोर करना होता है राइट। ट्रू। तो आई वुड से अगर तुम डीएसए कर रहे हो तो तुम अपने कॉलेज के नेटवर्क और रिसोर्सेज से मतलब चीजें एक्युमुलेट कर सकते हो। बट अगर तुम ऐसा रोल कर रहे हो जिसका कॉलेज में उतना प्रेजेंस नहीं है तो तुमको मतलब आउट ऑफ द मतलब इंटरनेट जाके तुमको पूछना पड़ेगा लोगों से कि अच्छा बता सकते हो या कोई रिसोर्स हो कोई नेटवर्क हो राइट या सीनियर्स हो ओके। तो दैट विल बी हेल्पफुल। सर ये प्रॉब्लम तो सर काफ़ी आती है। लाइक व्हाट आई थिंक हाँ कि लाइक जैसे हम जैसे जेई क्लियर करके आए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास बैकग्राउंड या बिलो मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो लाइक सबके मन में ये रहता है कि जो भी हमारी लाइक अभी फाइनेंशियल कंडीशन है इसको पहले हमें सही करना है। आई डोंट नो ये कितना Right. सही है कितना नहीं, बट लाइक मैंने जो फिगर आउट करा कि सबको ये रहता है कि हाँ अगर किसी को बिजनेस भी करना है ना, मेरे को फर्स्ट ईयर से बिजनेस करना था, मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब नहीं लेनी, मेरे पेरेंट्स मम्मा पापा दोनों जॉब करते हैं, तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे करना है तो खुद का बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं लेनी। तो बट Right. जब मैं कॉलेज आया तो आई वॉज लाइक कि यार प्लेसमेंट भी तो चाहिए। अभी जो एक बार होता है ना कि अगर बिजनेस करना है तो पहले प्लेसमेंट ले लो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, फिर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट तुम बिजनेस में लगा सकते हो, खुद के पैसे, इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ऑल। बट गॉट इट। बट वो पाथ अगर तुम एक डिफरेंट पाथ ले रहे हो, जैसे अभी मैं कंटेंट क्रिएशन चूज़ कर रहा हूँ एज अ करियर, और क्योंकि मुझे उसमें रिजल्ट दिख रहा है, बट अगर तुम ऐसा कुछ नया ट्राई करते हो और उसमें तुम्हें रिजल्ट अच्छी तरह ना दिखे, लाइक इट लीड्स टू डीमोटिवेशन, और लास्ट में फिर जो स्टूडेंट रहता है वो फिर लास्ट में डीएसए भी पहुंच जाता है। बट यार मेरा थॉट ये है ना कि देखो मतलब आई गॉट योर पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड टोटली रिलेट टू द सिचुएशन कि ठीक है एक टाइम होता है कि लाइक जो थोड़ी बहुत फट रही होती है कि अच्छा अगर वो नहीं हुआ तो इफ कार्ड्स गो रॉन्ग तो तुम क्या करोगे राइट। क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली तुम ये देखो ना कि कार्ड्स कैन ओनली गो रॉन्ग इफ यू नॉट पुट इनफ एफर्ट्स और इफ यू गिव अप राइट। अगर कुछ सही सोच रहे हो मतलब एविडेंस है कि बहुत सारा तुम स्पेसिफिक नीश में आके सोच रहे हो तो अलग बात है राइट। अगर कोई बोले कि मुझे बीटेक के बाद लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है जस्ट सेइंग मुझे न्यूक्लियर इंजीनियर बनना है तो वो बहुत स्पेसिफिक है मतलब
और वो भी स्पेसिफिक नहीं, इन द सेंस मैं बोलूंगा कि तुमको उसका पार्ट ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा क्या करना पड़ेगा मुझे, राइट, उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, कहाँ पे। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टू कोई पर्टिकुलर डिग्री है, राइट, कि मतलब अगर तुमको न्यूक्लियर इंजीनियर बना तो हो सकता है तुमको मास्टर्स के बाद ही वो रोल के लिए अप्लाई करना पड़ता हो, राइट। तो वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अगर तुम किसी चीज को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड मेक श्योर कि तुमको पता हो कि अच्छा इस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्स लगेगा। ओके। तो वो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल, कि अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, राइट, तो तुमको पता होगा कि तुमको एक नीश सेट करना होगा, राइट, कि तुमको एक कंटेंट बनाते रहना होगा। तुमको हो सकता है रिजल्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अल्टीमेटली डे विल कम अगर तुमने कंटिन्यूसली अच्छे एफर्ट डाले, राइट। क्योंकि देयर आर एग्जांपल्स फ्रॉम आवर कॉलेज, लाइक अनमोल सर थे, लाइक हु इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर इन फिनटेक स्पेस। Yes, yes. So I've seen him very closely. Like he was like my senior in ECL also. He was head when I joined the ECL. Okay. So he worked hard, and now he is getting stable on that and pursuing content creator as a full time career and also a learning experience along with him. So ऐसा नहीं लोग build करते हैं, but if you go with right moves और right intent के संग जाते हो तो चीजें वहां खराब होती है when you start with a vague choice कि ठीक है, मतलब लोग होता क्या, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस, कि लोग कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करते हैं, दे मेक 5 वीडियोस एंड दे थॉट ये बहुत डिफिकल्ट चीज है एंड दे गिव अप देयर, कि उनको लगता है कि अच्छा इससे इजी डीएसए है, ठीक है। तो यू शुड डू दिस एनालिसिस बिफोर एंड, कि अच्छा कंटेंट क्रिएशन में क्या डिफिकल्टीज है दैट। क्योंकि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल इन माय करियर, तो मतलब मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट पता लग गया था कि मुझे ऑफ कैंपस जाना होगा, आई डोंट हैव अ चॉइस टू गो ऑन कैंपस। तो आई प्लान अकॉर्डिंगली कि अच्छा ठीक है मुझे इंटर्न ढूंढना होगा, तो आई वेंट ऑन ट्राइंग फॉर इंटर्न्स। देन मुझे पता था कि जब मुझे ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो आई कैन नॉट बी लाइक गेटिंग प्लेस इजीली। तो मैंने उसको ट्राई करने का पूरा ट्राई किया, कन्वर्ट करने का पूरा ट्राई किया, राइट। तो वो नेक्स्ट मूव पता होना चाहिए, तुमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कहाँ का डिफिकल्टी है, कहाँ मैं एफर्ट डालूं, उस हिसाब से तुम मैनेज कर सकते हो। ओके। तो सर जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम पे लाइक लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि प्रोडक्ट मैनेजिंग के रिलेटेड वो क्या जानना चाहते हैं। तो एक मेरे को क्वेरी आई कि किसी की अगर ईयर बैग लग गई है तो वो जा तो ऑफ कैंपस ही रहा है, तो ये अफेक्ट करता है ये चीज़? नहीं यार देखो, ईयर बैग आई डोंट थिंक अफेक्ट करेगा, ठीक है। बट होता क्या है कि वो अफेक्ट उस केस में कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम थर्ड ईयर में थे, राइट, ओके। और तुमने एक इंटर्न ज्वाइन करी, तो मतलब तुमने थर्ड ईयर के मान लो लास्ट सेम में एक इंटर्न ज्वाइन करी, ओके। ओके। तो फोर्थ ईयर में वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम नेक्स्ट ईयर उसको ज्वाइन करोगे, राइट, मतलब फोर्थ ईयर में जब तुमको ऑफर देगा ओके। कि तुम उसको नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे, राइट, जब तुम्हारा फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा तो तुम उसको ज्वाइन करोगे। बट अगर सपोज दैट तुम्हारा ईयर बैक लग गया फोर्थ में, तो तुम उसको ज्वाइन नहीं करते हो, ओके। ठीक है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई उसने तुमको बोला था कि तुम ज्वाइन करोगे, तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो उस केस में ईयर बैक अफेक्ट करेगी। बट अगर तुम बोलो कि ईयर बैक लग गई है, मैं 1 साल पहले ही पीछे हो चुका हूँ, राइट, अपने बैच से, मैं थर्ड ईयर में था तो सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, अब मैं थर्ड ईयर में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में नहीं करेगी। बट अगर तुम कोई इंटर्न कर रहे हो, तुम्हारी ईयर बैक लग गई, तो सोचो ना कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव तो ये था कि तुमको फुल टाइम ज्वाइन करना है, बट अब तुमको 1 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा डिग्री कंप्लीट करने के लिए। उस केस में वो अफेक्टिंग फैक्टर है। बट अगर तुम्हारी पहली ईयर बैक लग गई है तो उतना फर्क कोई पड़ता नहीं है, मतलब कोई पूछ नहीं जाएगा तुमसे कि तुम्हारा बैक है कि नहीं। तो एक क्वेरी और थी, लाइक वो तो वैसे पहले क्लियर हो चुकी है, अगर कोई पूरा पॉडकास्ट दिखेगा कोई भी तो उसको पता चल जाएगा इसका आंसर, कि कोई बीसीए का स्टूडेंट है, वो कह रहा था कि उसको अगर प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में जाना हो, हाँ, तो फार्मेसी वाले भी जा रहे हैं, तो बीसीए वाले तो फिर पहुंच जाएंगे। हाँ, यू कैन गो इट। और बीसीए के लिए वो बहुत, मतलब जो भी बंदा अगर वो देख रहा पॉडकास्ट, तो यू कैन गो फॉर फिनटेक रोल्स, लाइक फिनटेक पीएम बन सकते हैं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रिलेटेड है, सो ही अंडरस्टैंड फाइनेंस वेरी मच। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करते थे जो कि फिनटेक से रिलेटेड हो, और वो उसके डोमेन को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो वो उसका फैक्टर इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, क्या आपकी सैलरी कितनी है? भाई वो मैं कंफर्टेबल का बात नहीं है, बट आई एम बॉर्न टू एन एनडीए, तो वो नहीं बता सकते, बट ठीक है, मतलब इट इज डिसेंट, तो वही है। ओके, लाइक अभी आप हैदराबाद में ही रह रहे हो? हाँ, अभी मैं हैदराबाद में हूँ। तो हैदराबाद में तो आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती होंगी ना, लाइक? हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इफ यू सी कि मतलब आईसीआईसीआई की बहुत बड़ी ब्रांच है यहाँ पे, लाइक इट इज एज यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में लाइक हमारा ऑफिस है, लाइक
मैं के फिनटेक में काम करता हूँ, तो के फिनटेक इज वन ऑफ द लीडिंग आरटीएस इन म्यूचुअल फंड। ओके। तो दैट इज वन थिंग। तो ऐसे ऑफिसेज हैं, इंश्योरेंस का जो फोरम है, लाइक गवर्नमेंट फोरम, ओके। तो उसका ऑफिस है। सो एज अ सिटी हैदराबाद इज गुड, लाइक आई एंजॉयड इट। सो दैट्स थैंक यू सो मच वैभव सर कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, जो भी बंदा पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए। no worries, no worries, and keep up the good work. And I hope जो लोग भी इस podcast को देखेंगे, they can just reach out to me if in any case they have something to ask me personally. Or keep up the good work, yeah. Well, now I am saying, yeah, this show particularly. So yeah, keep up the good work and hope to see you. Hope to see you in upcoming times with great people, right, on this podcast. ओके, Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।